आप जो इतना ये सुंदर कमरा देख रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम समय इसी कमरे में बिताया था। देखिए आज भी ये कितना सुंदर बना हुआ है, उस समय ये कमरा कितना सुंदर होगा। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता हूँ। अगर विद्रोहियों में एक मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर झांसी में। लोग झांसी बहुत आते हैं और झांसी का महल वगैरह देखते हैं, लेकिन उससे आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे बना हुआ ये रानी महल, इस रानी महल के बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है, इसीलिए ये रानी महल को इग्नोर कर देते हैं। जब अंग्रेजों ने झांसी के महल पे कब्जा कर लिया था, उन्होंने इसी महल में रानी को रहने का आदेश दिया था और ब्रिटिश इंडिया कंपनी मासिक भत्ते के रूप में 5,000 रुपये मंथली रानी को दिया करती थी। सबसे पहले आप इस इमारत को बाहर से देखिए, कितनी खूबसूरत ये 2 मंजिला बिल्डिंग है। और आप जो सामने देख रहे हैं 2 मंजिला महल, इसमें ऊपर भी कमरे हैं, नीचे भी कमरे हैं। और सामने आप देखिए, ये है प्रवेश द्वार। देखिए अभी भी ये लकड़ी की चौखट से कितना मजबूत प्रवेश द्वार है। इसका दरवाजे की कंडीशन आज भी बहुत अच्छी है। चलिए सबसे पहले हम इसका एंट्री का टिकट लेते हैं। पर पर्सन इसकी एंट्री फीस है वो है 25 रुपीज़, यानी 25 रुपये। दोस्तों, अगर आप इस रानी महल पे विज़िट करना चाहते हैं तो इसका सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे खुल जाता है, शाम को ये 5:30 बजे बंद हो जाता है। और देखिए, इस रानी महल से झांसी का महल सिर्फ आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जो वॉकिंग डिस्टेंस से आप जा सकते हैं। अंदर प्रवेश करते ही एक बहुत अच्छा सुंदर सा आपको गार्डन मिलेगा। इस गार्डन में एक रानी के टाइम का एक बहुत ऐतिहासिक कुआं भी है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, पहले यहाँ रानी अपने सिपा सालारों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति इसी जगह बनाती थी। और देखिए अब ये मूर्ति लगी हैं, मूर्ति आप देख रहे हैं, तो पुरातत्व विभाग ने झांसी और आसपास एरिया से जो खुदाई के दौरान मूर्तियां निकलती हैं या अवशेष, ये मूर्तियां इसी को यहाँ पर रख दिया गया है अब लोगों को देखने के लिए। और इस समय ये महल एक म्यूज़ियम के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। चलिए हम महल के दूसरी मंजिल में चलते हैं। और ये जो आप कमरा देख रहे हैं, उस टाइम में ये एक बहुत शाही कमरा रहा होगा। आज भी जब इसकी कंडीशन इतनी अच्छी है तो उस टाइम में उस समय इस कमरे की बहुत ही अच्छी कंडीशन होगी और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता होगा रानी के टाइम में। ये देखिए, इतना ज़्यादा समय होने के बाद इस कमरे के रंग रोगन वगैरह देखिए अब थोड़ा थोड़ा उतर रहा है, लेकिन उस समय ये कितना खूबसूरत रहा होगा ये महल। और इस वाली जगह रानी की पर्सनल मीटिंग हुआ करती थी। अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्हें षड्यंत्र करना है, युद्ध करना है और कई तरह की गतिविधियों की यहीं पर गुप्त मीटिंग हुआ करती थी उस टाइम में।
ये आप इतनी पतली सीढ़ी जो देख रहे हैं ये इसलिए पुराने टाइम में बनाई जाती थी कि एक समय में एक व्यक्ति ही ऊपर नीचे आ सके और ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी था। और देखिए इस किले में आज भी आधा हिस्सा बंद हुआ है, वहाँ पर पर्यटकों को जाने की इजाज़त नहीं है और सिर्फ आप आधे हिस्से को देख सकते हैं यहाँ के। दोस्तों रानी ने 1853 से लेकर 1858 तक इस किले का यूज किया था। रानी की वीरता के बारे में अगर हम बात करें तो रानी की 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी और रानी 18 साल की उम्र में विधवा भी हो गई थी, जो बहुत दुखद घटना है। 18 साल की उम्र में रानी विधवा हो गई थी और 23 साल की उम्र में रानी इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो गई थी। इस वीडियो में आपने ये रानी महल देखा, ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है जिसमें रानी ने अपने उम्र के अंतिम 5 साल इसी महल में बिताए थे। खूबसूरत कमरा है, आप लोग देखिए कितने अच्छे इसमें कलर भरे गए हैं और बहुत ही खूबसूरत ये कमरा है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस साइड में अभी भी कलर वैसे के वैसे ही चमक रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत देखने में ये कमरा लग रहा है। ये देखिए छत पे भी कलर है, चारों तरफ बहुत ही अच्छी पेंटिंग की गई है। तो जो रानी थी वो इसी कमरे को यूज किया करती थी। शहर में भयंकर आग लगी होने के कारण रात के अंधकार में भी सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। सगे संबंधी शोक से पागल होकर अपने स्वजनों के प्रेतों के पास बैठे हुए थे। गरीब लोग अन्न के लिए भटकते और रोते फिर रहे थे। हलवाईपुरे में बड़े बड़े श्रीमान लोगों की हवेलियां आग की लपटों से घिरी हुई थी। ज्वालाएं आकाश को छू रही थी और उस आग को बुझाने का कोई उपाय नहीं था। वे विशाल भयंकर ज्वालाएं इधर उधर लपक कर दूसरे घरों को भी समेटती जा रही थी। झांसी का यह महाभयंकर अंत देखकर मुझे सिर से पैर तक कपकपी छूटने लगी। बड़ा डरने लगा था मैं, और हृदय में जो आग भड़की उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। जगह जगह लाशों को लांग कर जाना पड़ता था। आग की लपटें अभी भी जोरों पर थी। जो बेचारे नहीं मर पाए थे वे भूख और पीड़ा से तड़प तड़प कर रो रहे थे। गली गली में लोग अपने प्रियजनों के शव को खोज खोज कर उनके पास रो रहे थे। ऐसा यहाँ पे माहौल बन गया था। जब झांसी में लड़ाई हो रही थी उस समय में यहाँ पे इस तरह का माहौल बन गया। इस वीडियो में आप लोगों ने ये रानी महल देखा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे महल बना हुआ है जिसमें रानी ने अपने अंतिम 5 साल इसी महल में बिताए थे और उसके बाद वो देश के लिए शहीद हो गई थी। ये जो महल है अभी इसको पुरातत्व विभाग ने एक म्यूजियम बना दिया है, जहाँ पे जो झांसी और जालौन के आसपास के क्षेत्रों में जो मूर्तियाँ यहाँ पे निकली थी खुदाई के दौरान उनको यहाँ पे रखा गया है। हम लोगों को तो ये रानी महल बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे, आपको भी ये महल बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। देखिए एक बार फिर कह रहे हैं कि देखिए हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करिए। धन्यवाद।